दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इन दोनों को हल करने वाले हैं और हम लोग बिल्कुल सरल तरीके से इन दोनों को हल करेंगे, ठीक है ना। तो इस तीसरे वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है मान निकालिए। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें 3 फार्मूले पता होना चाहिए। अगर हमें वो 3 फार्मूले पता हैं तभी हम लोग इन दोनों को हल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उन तीनों फार्मूलों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा फार्मूला है साइन 90 अंश माइनस ए बराबर कोस ए और कोस 90 अंश माइनस ए बराबर साइन ए। तो इसका पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटा कोस स्क्वायर 17 अंश प्लस कोस स्क्वायर 73 अंश, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए ऊपर वाला जो फार्मूला है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह से मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इस ऊपर वाले को इस रूप में बदलेंगे। तो चूंकि बदलने के लिए देखिए हमें साइन को कोस में बदलना होगा, तो हम लोग इस साइन 63 अंश को कोस 27 अंश में बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइन 63 अंश। तो इस साइन 63 अंश को हमें कॉस 27 अंश में बदलना है। तो इसे बदलने के लिए देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन 63 अंश और 63 अंश को लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि 90 अंश में से कितना अंश घटाएं, मतलब 90 अंश में से यहाँ पे कितना अंश लिखें कि घटने के बाद वो 63 अंश आ जाए। तो ये पता करने के लिए हम लोग 90 अंश में से इस 63 को ही घटाते हैं। तो 90 अंश में से 63 अंश घटाएंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 7/2 यानी कि 27 अंश आएगा। इसका मतलब ये है कि 90 अंश में 27 अंश घटाएंगे तो वो 63 अंश आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 अंश माइनस ए हो गया, ए की जगह 27 अंश है और साइन 90 अंश माइनस ए बराबर होता है कोस ए के, यानी कि इस तरीके से ये हो जाएगा कोस 27 अंश, यानी कि साइन 63 अंश की जगह हम लोग कोस 27 अंश रख सकते हैं, ठीक है। अब वो बिल्कुल वैसे ही इसमें भी हमें करना है। तो इस कोस 17 अंश को हम लोग साइन 73 अंश में बदल देंगे। कैसे बदलते हैं चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा कोस 17 अंश, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कोस 90 अंश माइनस। हम 90 अंश में से कितना अंश घटा देंगे ताकि 17 अंश आए। तो ये पता करने के लिए 90 में से हम लोग 17 को वही घटा देते हैं। तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी कि 90 अंश में से अगर हम लोग 73 अंश घटा दें तो वो 17 अंश आ जाता है। अब देखिए कोस 90 अंश माइनस ए, तो कोस 90 अंश माइनस ए साइन ए के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा साइन ए की जगह क्या है 73 अंश। तो कोस 17 अंश की जगह हम लोग साइन 73 अंश रखेंगे। तो चलिए रख लेते हैं। तो साइन 63 अंश की जगह इतना रखेंगे कोस 27 अंश। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 27 अंश फिर प्लस ये हमारे पास पहले से ये साइन स्क्वायर 27 अंश फिर पूरे का बटा नीचे हो जाएगा कोस 17 अंश की जगह हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कोस स्क्वायर 73 अंश, ठीक है ना। अब ऊपर वाले का मान हमारे पास हो जाएगा 1, क्योंकि ए जो है इसमें ए कोड है, ए की जगह हम लोग कोई कोड रख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बराबर 27 अंश है, तो इस तरीके से यहाँ पे 1 आ गया। वैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए बराबर 73 अंश है, इसका भी मान 1 आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने साइन 63 अंश को बदला है कोस 27 अंश में, ठीक है ना। आप चाहें तो साइन 27 अंश को कोस 63 में बदल सकते हैं, तब भी इसका मान 1 आएगा। वैसे ही कोस 73 अंश को आप लोग साइन 17 अंश में बदल करके भी इसका मान 1 ला सकते हैं। तो दूसरे तरीक़ा से भी आप लोग हल कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है साइन 25 अंश इंटू कोस 65 अंश, कोस 25 अंश इंटू साइन 65 अंश, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी में साइन और कोस है, यानी कि हम लोग इसे इस तरीके का हम लोग फार्मूला बनाएंगे। इसे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इस रूप का बनाएंगे। तो इस रूप का बनाने के लिए हमें इस वाले को कोस स्क्वायर ए में बदलना होगा और इस वाले को साइन स्क्वायर ए में बदलना होगा। तो हम लोग बाएं पक्ष में केवल इस साइन को भी कोस में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग साइन 25 अंश लिखते हैं। अब इसको कोस में बदलने के लिए हम लोग 90 अंश में से घटाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन 90 अंश माइनस, अब कितना अंश घटा दें कि घटाने के बाद 25 अंश आए।
तो ये पता करने के लिए हम लोग 90 अंश में से 25 अंश घटाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 6, यानी कि 90 अंश में से हम लोग 65 अंश घटाएंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा साइन 90 अंश माइनस ए बराबर कॉस ए, यानी कि कॉस 65 अंश। वैसे यहाँ पे देखिए चूँकि अब ये कॉस में बदल गया, अब हमें इसे साइन में बदलना है, तो साइन में पहले से एक वैल्यू दिया गया है, इस कॉस 25 अंश को हम लोग साइन में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 25 अंश फिर बराबर, तो इसे हम लोग लिखेंगे कॉस 90 अंश माइनस, इसमें से भी 65 अंश घटाएंगे तभी 25 अंश आएगा। अब देखिए कॉस 90 अंश माइनस ए बराबर होता है साइन ए के, तो ये हो जाएगा साइन 65 अंश। अब साइन 25 अंश की जगह इतना रख देंगे हम लोग, तो यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 65 अंश इंटू कॉस 65 अंश फिर प्लस, अब देखिए कॉस 25 अंश की जगह हम लोग साइन 65 अंश रखेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 65 अंश इंटू साइन 65 अंश। तो इस तरीके से इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 अंश प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 अंश, ठीक है ना। अब इसका मान तो 1 आ गया, तो इस तरीके से इसका भी आंसर 1 आ गया। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, इन चारों क्वेश्चन को हल करके हमें सही ऑप्शन चुनना है, ठीक है ना। तो इन चारों क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें जितना भी फार्मूला यूज करना है, सबसे पहले हम लोग उन फार्मूलों को जान लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अगर आपको ये सभी फार्मूला पता है तो आप लोग 4 क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन हल कर सकते हैं आसानी से। तो हम लोग सभी को जान लेते हैं, ये तो हमने पहले ही जान चुका है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, फिर दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है, तीसरा है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर है, ठीक है ना। अब हमें ये भी फार्मूला पता होना चाहिए, कोट ए बराबर होता है 1/tan है और सेक ए बराबर होता है 1/कोस है, कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन है। इसका उल्टा भी सही है, यानी कि tan ए बराबर 1/कोट ए, कोस ए बराबर 1/सेक ए और साइन ए बराबर 1/कोसेक ए, ठीक है ना। इसके अलावा tan ए बराबर होता है साइन ए/कोस ए, ठीक है, और कोट ए बराबर होता है कोस ए/साइन ए। इतना फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और इसमें देखिए जो ए है, हर जगह ए जो है, ए मतलब कोण है, यानी कि ए की जगह हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि थीटा भी कोण ही होता है, ठीक है ना। यानी कि ए की जगह हम लोग थीटा लिख दें तब भी सभी फार्मूले सही होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर हम लोग इन दोनों का स्क्वायर कर दें, नीचे वाले जितने भी फार्मूला है इनका अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तब भी नया फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए बराबर 1/tan स्क्वायर ए, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर ए बराबर 1/कोट स्क्वायर ए, ऐसे ही पूरा हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए/कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो अब चलिए हम लोग हल करते हैं क्वेश्चंस। तो चौथे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमारे पास सेक और tan से रिलेटेड कौन सा फार्मूला था, दूसरा वाला था 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। tan और सेक से रिलेटेड ये वाला फार्मूला है, तो हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो हम लोग tan स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। यानी कि इसके बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 9 इंटू 1 बराबर 9, तो इसका आंसर आ गया 9। तो देखेंगे 9 किस ऑप्शन में है, तो ये बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इस तरीके से सही हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसे हल करने की सबसे सरल विधि क्या है, हम लोग डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। तो 1 का हम लोग सबसे पहले इन तीनों में गुणा करेंगे, फिर tan थीटा का इन तीनों में गुणा करेंगे, फिर सेक थीटा का इन तीनों में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 1 का हम लोग इन तीनों में गुणा करते हैं, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस 1 का गुणा कोट थीटा में करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कोट थीटा, फिर 1 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस
कोसेक थीटा। ठीक है, अब हम लोग टेन थीटा का इन तीनों में गुणा करते हैं। तो टेन थीटा का एक में करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा का कोट थीटा में करिए तो ये हो जाएगा प्लस टेन थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा का इसमें गुणा करते हैं तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, फिर टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब सेक थीटा का गुणा करते हैं तो सेक थीटा एक में करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा, फिर सेक थीटा का इसमें कोट थीटा में करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा का इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब हम लोग इसमें सभी फार्मूलों का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग इसका मान निकालते हैं। ठीक है ना, तो इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा। तो आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है एक बटे कोट थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा एक बटा कोट थीटा इंटू कोट थीटा। तो इस तरीके से ये कट के एक आ जाएगा। ठीक है ना, आप चाहें तो कोट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा तब भी एक ही आएगा। ठीक है ना, यानी कि इसके जगह हम लोग एक रख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग अब इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है ना, तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग टेन थीटा बराबर लिखते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है ना, फिर इंटू कोसेक थीटा को लिखेंगे एक बटा साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कट गया, हमारे पास बचा एक बटे कोस थीटा। और एक बटे कोस थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सेक थीटा के, यानी कि इसके जगह हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, वैसे ही इसका भी मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोट थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है एक बटा कोस थीटा, फिर इंटू कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा कट गया, हमारे पास बचा एक बटा साइन थीटा। और एक बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कोसेक थीटा के, यानी कि इसके जगह हम लोग कोसेक थीटा रख सकते हैं। अब चलिए हम लोग सभी का मान रख लेते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इसका मैंने क्यों नहीं हल किया, तो ये लास्ट में हल करने पर ये कट जाता है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ठीक है ना, तो चलिए अब मान रखते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा वन, फिर प्लस ये हम लोग लिखेंगे कोट थीटा ऐसे ही, फिर माइनस ये हम लोग कोसेक थीटा वैसे ही लिख देते हैं, फिर प्लस आगे टेन थीटा। अब देखिए आगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा है तो इसके जगह हम लोग एक रख सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट एक रख लेंगे। फिर माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसको हमने हल करके कितना लाया था, ये सेक थीटा के बराबर है, तो माइनस चिन्ह रहेगा और ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, अब आगे ये प्लस सेक थीटा भी लिख लेते हैं। फिर इधर देखते हैं सेक थीटा इंटू कोट थीटा, तो इसको हमने हल किया था, सेक थीटा इंटू कोट थीटा ये आया था कोसेक थीटा के बराबर, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं प्लस कोसेक थीटा। फिर लास्ट वाला ये बच जाता है तो इसे भी लिख लेते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए तो माइनस कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा ये कट जाएगा, और प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा ये भी कट जाएगा। अब जितना बचता है हम लोग उसे लिख लेते हैं, तो एक और एक ये हमारे पास हो जाएगा दो, फिर प्लस ये हो जाएगा कोट थीटा, प्लस ये हो जाएगा टेन थीटा, फिर ये बच रहा है तो इसे भी लिख लेते हैं माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको केवल इन दोनों को हल करना है, तो हम लोग इन दोनों को हल करके देखते हैं इसका मान कितना आता है। तो कोट थीटा को हम लोग लिखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा, और टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। तो कोस थीटा का इसमें गुणा करेंगे, साइन थीटा का इसमें गुणा करेंगे, फिर नीचे का आपस में गुणा कर लेंगे। तो कोस थीटा का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा पूरे का बटा, अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो ये हल करने के बाद ऊपर देखिए इसका मान एक आ जाएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर एक होता है, और ए कोड की जगह थीटा है, तो वही बात हुआ। तो ये हो जाएगा एक, फिर पूरे का बटा
साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसका उल्टा हम लोग कर सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन थीटा इंटू 1/कोस थीटा, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब 1/साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा, फिर इंटू 1/कोस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, ठीक है ना। यानी कि इतना हमने हल करके, इतना हल करने के बाद हमारे पास इतना आ रहा है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो हम लोग इसके जगह जब इतना रखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये प्लस में इतना मान होगा, ये माइनस में इतना मान होगा, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है ना। तो कट जाएगा तो हमारे पास केवल 2 बचेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर 2 आ जाएगा। और दूसरे का 2 ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी है। इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए। तो इसमें भी हम लोग बारी बारी से गुणा कर लेते हैं। सेक ए का इन दोनों में गुणा करेंगे पहले, फिर टेन ए का इन दोनों में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले सेक ए का एक में करेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए, फिर माइनस सेक ए का माइनस साइन ए में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सेक ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब टेन ए का इन दोनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस टेन ए, फिर टेन ए का माइनस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टेन ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब इसके बाद से हमें करना क्या है, सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/कोस ए, इतना लिख सकते हैं। फिर माइनस यहाँ पे सेक ए को लिख सकते हैं 1/कोस ए इंटू साइन ए, फिर प्लस इस टेन को ऐसे ही रहने देते हैं टेन ए, फिर माइनस यहाँ पे भी हम लोग टेन ए को बदल लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन ए बटा कोस ए, फिर इंटू साइन ए, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, देखिए तो यहाँ पे साइन ए का ऊपर एक में गुणा होता है, ये होगा साइन ए, तो इस तरीके से ये हो जाएगा साइन ए बटा कोस ए, और ये किसके बराबर होता है, ये टेन ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस टेन ए हो जाएगा, यहाँ पे प्लस टेन ए, तो ये दोनों कट जाएगा, तो हम लोग अभी काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/कोस ए, ये बचेगा और ये बचेगा। तो साइन ए का साइन ए में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए, ठीक है। अब देखिए हर कोस ए समान है तो हम लोग इसे लिख लेते हैं एक बार और ऊपर डायरेक्ट घटा देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकाल लेते हैं, तो कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस, इसे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए रख सकते हैं। तो हम लोग इसके जगह कोस स्क्वायर ए रख लेते हैं, कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए, ठीक है। तो ये देखिए कोस स्क्वायर ए है, यानी कि कोस ए का 2 बार गुणा हुआ है, तो एक कोस से एक कोस कट जाएगा, तो इस तरीके से कोस ए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ये तो फार्मूला होता है, इसे हम लोग डायरेक्ट फार्मूले से रख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, तो हम लोग इसे सेक स्क्वायर ए लिख लेते हैं डायरेक्ट, सेक स्क्वायर ए, फिर बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर ए के, तो हम लोग इसे भी लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए हमें इसे कैसे हल करना है, तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना, क्योंकि सेक ए बराबर होता है 1/कोस ए, और स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, फिर पूरे का बटा 1/कोसेक स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1/साइन स्क्वायर ए के, ठीक है ना। तो ये भाग के रूप में है, तो हम लोग गुणा के रूप में बदलने के लिए ये नीचे का ऊपर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा 1/कोस स्क्वायर ए, फिर गुणा ये पलट जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1, तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। और आपको पता है ये किसके बराबर है, ये बराबर है टेन स्क्वायर ए के। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से समझ लिया।
तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।